नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भागलपुर। मैं रजनीश। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कल से शुरू होने वाले इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर सुरक्षा में तैनात जवानों का आज पुलिस लाइन में काटा जा रहा है कमान। पीडब्ल्यूडी विभाग में कार्यरत एसडीओ के पद से अनिरुद्ध कुमार झा के विदाई सह सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। भागलपुर के कहलगांव अनुमंडल के मंदारगंज में अचानक आग लगने से मवेशी सहित लाखों की संपत्ति जलकर हुई खाक। भागलपुर के समस्या निवारण समिति के द्वारा स्थानीय बाल सुबोधनी पाठशाला में शिक्षा नहीं तो फीस नहीं अभियान के तहत बैठक का किया गया आयोजन। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने नए केंद्रीय बजट से बिहार को ज्यादा उम्मीद नहीं रखने की बात करते हुए केंद्र सरकार पर बोला हल्ला। भागलपुर डीएम सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि जन कल्याण के कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी और कर्मचारियों की खैर नहीं। जिले के 2 अंचल अधिकारी और कई प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए शो कॉज नोटिस भेजा गया। अब खबरें विस्तार से। सोमवार को होने वाली बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर सुरक्षा में तैनात जवानों को आज पुलिस लाइन से कमान काटा जा रहा है, जिसको लेकर सर्जेंट के शर्मा ने कहा कि भागलपुर और कहलगांव अनुमंडल में इंटर की परीक्षा होनी है। उसको लेकर 200 के लगभग पुरुष जवान और 40 महिला कांस्टेबल की तैनाती की जानी है। वैसे सेंटर पर महिला कांस्टेबल की तैनाती की गई है, जहां पर महिलाओं की सेंटर है। इसको लेकर 2 जोन बनाया गया है, पहला सुपर जोन और दूसरा जोन। सुपर जोन में इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी रहेंगे जो परीक्षा का मॉनिटरिंग करेंगे। वहीं दूसरी ओर जोन में एसआई रैंक के अधिकारी रहेंगे जो परीक्षा का मॉनिटरिंग करेंगे। उसके साथ ही सभी ऐसे चौक को निर्देश भी दिया गया है कि अपने अपने नज़दीकी परीक्षा केंद्र की जायजा लेते रहें। उसके साथ ही सभी वैसे संगीन जगहों पर भी पुलिस की नज़र बनी रहेगी। पीडब्ल्यूडी विभाग में विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। वहीं एसडीओ के पद से अनिरुद्ध कुमार झा आज सेवानिवृत्त हुए। वहीं अधीक्षक अभियंता पद प्रमंडल विभाग भागलपुर प्रभाशंकर कोकिल ने कहा कि इन्होंने लंबे अरसे तक विभाग में अपना योगदान दिया है, ईमानदारी से कार्य किया। साथ ही हम उनकी उज्जवल और स्वस्थ भविष्य की कामना करते हैं। वो जहां भी रहें स्वस्थ रहें और सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अनिल कुमार झा ने कहा कि वरीय पदाधिकारी के सहयोग से सभी मुकाम पार किया। सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से काम करने वाले के लिए किसी भी तरह की समस्या नहीं होती है। हम अपने कर्मियों को यह कहना चाहते हैं कि आप भी अपने काम पूरी ईमानदारी से करें। सही सलामत ढंग से पूरा हो रहे हैं। आगे भी यही कामना रहेगी जितने भी लोग हैं इसी ढंग से सही सलामत सेवानिवृत्त हो जाए। कौन से पद पे थे सर? शुरू सर्विस की शुरुआत तो करीब अभियंता के पद से किया। लास्ट में 2017 में जुलाई 2017 में सहायक अभियंता के पद पर प्रोन्नत होकर पथवर प्रमंडल भागलपुर में पदस्थापित हुए और यहाँ उसी पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। भागलपुर के कहलगांव अनुमंडल के मंदारगंज में अचानक आग लगने से मवेशी सहित लाखों की संपत्ति जलकर हो गई खाक। स्थानीय लोगों के मुताबिक बताया जा रहा है कि सुबह गाय के गुहाल में धुआं निकलते दिखाई दिया तो लोगों ने सोचा कि कड़ाके की ठंड में लोग आग तापते होंगे, लेकिन गाय के गुहाल में आग लगी थी। आग की लपेट इतनी तेज थी कि देखते देखते पूरा गुहाल उसकी चपेट में आ गया और कई मवेशी झुलस कर अपने प्राण त्याग दिए। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना घर वालों और फायर ब्रिगेड की टीम को दी। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मौके पर पहुंची कहलगांव पुलिस के द्वारा आग लगने से कारणों की जांच की जा रही है। भागलपुर की समस्या निवारण समिति के द्वारा स्थानीय बाल सुबोधनी पाठशाला में शिक्षा नहीं तो फीस नहीं अभियान के तहत बैठक का आयोजन किया गया। समिति के उपाध्यक्ष जावेद तकी अहमद की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान स्कूलों में पढ़ाई नहीं होने के बावजूद स्कूल फीस मांगे जाने के खिलाफ मुख्यमंत्री को पोस्टकार्ड भेजे जाने तक सहमति बनी। हम आपको बता दें कि समस्या निवारण समिति के द्वारा भागलपुर के विभिन्न प्राइवेट स्कूलों के समीप फीस माफी को लेकर लगातार आंदोलन चलाया जा रहा है। बैठक के दौरान बड़ी संख्या में प्राइवेट स्कूल के छात्र छात्राओं के अभिभावक मौजूद थे। आज की बैठक जो है अभिभावकों के लिए समस्या निवारण समिति पिछले 8 महीने से इस प्रयास में लगी हुई कि भागलपुर की जितनी भी निजी स्कूल हैं उसकी सारी समस्या अभिभावक को दिया जाए। खासकर उन अभिभावक को जो पैसे देने में अपने बच्चे को उत्साह करने में पैसा देने में मजबूर हैं और बच्चे को पढ़ाना हर माँ बाप की इच्छा होता है, हर गार्जियन की इच्छा होती है। मगर अभी तक में हम लोगों को ये दिशा नज़र आ रहा है, हम लोग समस्या निवारण समिति द्वारा हर स्कूल में जाकर
लोगों को जगाने का काम किया और अभी भी मैं अभिभावक के साथ हूँ। मैं अभिभावक से कहना चाहता हूँ, भागलपुर के जितने भी अभिभावक हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग आपके साथ हैं, मेरी संस्था आपके साथ है। मगर आज के बैठक से मसला यही निकलता है कि अभिभावक को कहीं ना कहीं डर महसूस हो रहा है, जिसके कारण अभिभावक खुलकर नहीं आ रहे हैं। अगर खुल के नहीं आ रहे हैं तो मैं एक अभिभावक को एक मैसेज देना ये चाहता हूँ कि सभी अभिभावक अपने माध्यम से या तो हमारे यहाँ से पोस्टकार्ड ले जाकर 25 पैसे की पोस्टकार्ड ले आकर माननीय मुख्यमंत्री के एड्रेस पर एक लेटर तो दे सकते हैं, जो कि हमारी संस्था को भी एक बल मिलेगा। जब तक अभिभावक नहीं जागेंगे तो हमें बल कैसे मिलेगा, हम इस समस्या को कैसे हल निकालेंगे। कांग्रेस विधानसभा दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा के नए केंद्रीय बजट से बिहार को ज्यादा उम्मीद नहीं रहने की बात करते हुए केंद्र सरकार पर हल्ला बोला है। विधायक ने कहा कि अगर केंद्र सरकार रोजगार का सृजन करना चाहती है तो उद्योग धंधा को लेकर कल कारखानों की स्थापनाएं करें और युवाओं को सब्सिडी पर कर्ज मुहैया कराएं। साथ ही कांग्रेस विधानसभा मंडल दल के नेता ने डीजल के दाम पर बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि इससे किसानों को लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है और किसान काफी परेशान हो रहे हैं। ऐसे तो केंद्र सरकार से बजट में बहुत बिहार को उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर सचमुच वो चाहते हैं कि बिहार के लिए चिंतित हों तो युवकों को रोजगार देने के लिए जो आपने वादा किया है चुनाव के समय 19 लाख नौकरी, उसके लिए कल कारखाने बड़े बड़े हर जिला में, चाहे वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो या ऐसी व्यवस्था करें जो बाहर से इंडस्ट्री स्टाफ के आके कल कारखाना खोलें। दूसरी बात आपको यह करनी होगी कि इंडस्ट्री खोलने के लिए सस्ते दर पे बैंकों से कर्ज दिलाने की व्यवस्था करना, सब्सिडी जो लोग इंडस्ट्री खोले सब्सिडी देने की व्यवस्था करना। जवाब भागलपुर के डीएम सुब्रत सेन ने समीक्षा भवन में मासिक प्रेस ब्रीफिंग किया। बड़े ही सख्त लहजे में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में लापरवाही को लेकर सख्त दिखे। लक्ष्य के अनुरूप धान खरीदी की अधिप्राप्ति नहीं होना, समय पर अंचल कार्यालयों में जमीन का मोटेशन नहीं करना, जल नल योजना के लेट लतीफी के मामले को लेकर अधिकारी और संबंधित कर्मचारी पर कार्रवाई की बात कही। डीएम सुब्रत सेन ने कहा कई कार्यों की प्रगति कोरोना की वजह से विलंबित हुई है, बावजूद इसके दुर्गति को बनाए रखते हुए फरवरी माह तक लक्ष्य की प्राप्ति रखी गई है। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान डीएम ने बताया कि अब तक कोरोना का टीका स्वास्थ्य कर्मियों को दिया गया है, लेकिन आगे सरकारी कर्मियों आउट फ्रंट लाइन वॉरियर्स को भी टीका लेना अनिवार्य किया जा रहा है। फरवरी माह में जिले के प्रमुख गाड़ियों में सुल्तानगंज अगवानी घाट पुल के मुआवजे का मसला, NH 80 की मरम्मती और विक्रमशिला सेतु के समांतर पुल के भू अर्जन के मसले को समाधान होना अनिवार्य है। भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत सेन ने बताया कि कहलगांव के सीईओ और जगदीशपुर के पूर्व सीईओ समेत कई प्रखंडों में सहकारिता पदाधिकारी को शो कॉज करते हुए दंडात्मक कार्रवाई की अनुशंसा भी की गई है। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.